आपके फायदे का खास सेगमेंट देखिए जरा ध्यान से। फरवरी में वित्त मंत्री ने देश का बजट पेश किया है और उसके लिए खूब वाहवाही लूटी जा रही है, लेकिन इस बजट में ना तो इनकम टैक्स की बात हुई, ना महंगे सस्ते की बात हुई। इससे आप लोगों को बजट समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इस बजट में हमारे आपके फायदे के लिए बहुत कुछ है। और क्या ये है, क्या ये आपको बजट अनलॉक सीरीज में समझाएंगे। आज इसका पहला भाग देखिए। बजट को तो हम ऐसे ही समझते हैं ना कि हमारा टैक्स घटा या बढ़ा, जो सामान हम खरीदते हैं वो सस्ते हुए या महंगे। इस बार के बजट में इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी बजट में आपके लिए बहुत कुछ हुआ है। इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्री लीडर्स, कॉर्पोरेट सब इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। बजट का जोर रहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, नौकरियों पर, हेल्थ केयर में सुधार लाने पर, छोटे और नए उद्योगों को अपने पैर पर खड़ा करने पर। और जब ये सब होगा तो देश के हर नागरिक की जिंदगी कैसे बदलेगी, इसका असर क्या होगा। तो आज फोकस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर और समझते हैं कि सड़क, रेल और बिजली जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार होता है तो देश कैसे आगे बढ़ता है, हर नागरिक को क्या मिलता है। इसे डिकोड कर रहे हैं हमारे लिए राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के CEO शैलेश पाठक और सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के MD सुनील सुब्रमण्यम। टैक्स छूट की उम्मीदें सजोए पब्लिक को बजट से क्या मिला? बहुत कुछ, लेकिन जरा अलग अंदाज में। 1997 वाले बजट को अगर ड्रीम बजट माना जाता है तो साल 2021 का बजट बड़ा रिफॉर्म बजट है। 2021-2022 अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि 1997 के ड्रीम बजट के बाद शेयर बाजार जमकर झूमा था। सेंसेक्स में 228 पॉइंट की तेजी थी। वहीं साल 2021 के बजट के बाद सेंसेक्स ने 2384 पॉइंट की छलांग लगाई। टैक्स छूट नहीं मिली तो क्या, आपकी जेब फिर भी भरी रहेगी। यही वजह थी कि बजट के बाद जो रिएक्शन आए वो ऐसे थे जैसे मानो मोगैम्बो खुश हुआ। पॉलिसी स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो मुझे तो लगता है बहुत बोल्ड बजट है। I think it's one of the outstanding budgets. मेरी नजर में बहुत अच्छा बजट है। मैं बहुत खुश हूँ इस बजट से, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है कि एक सीरीज है प्रैग्मेटिज्म, दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। I am very happy that this focus on asset monetization is happening. इस बजट ने देश की दिशा बदली है, इकोनॉमी की दिशा बदली है। जब इकोनॉमी की दिशा बदलती है तो वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। इस थॉट प्रोसेस के साथ बनाया गया कि जो समाज के बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोएस्ट रंग पे जो लोग हैं, मिडिल क्लासेस जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, ऐसे लोग जो कि वल्नरेबल सेक्शंस में आते हैं, जिनको मदद की ज़रूरत होती है, उनकी लाइफ में कैसे एक क्वालिटेटिव चेंज आए, उस थॉट प्रोसेस के साथ ये बजट बना है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है और इसे पूरा करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रखा गया, जो पिछले साल की तुलना में 34.5% ज्यादा है। ऐसे समझिए, जब आप कार खरीदते हैं तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिसका फायदा लॉन्ग टर्म तक मिलता है। ऐसे ही सरकार भी जमीन खरीदती है, बिल्डिंग बनाती है, मशीनें लगाती हैं, रोड हाईवे तैयार करती है, जिसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इससे ना सिर्फ एसेट तैयार होती है बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बनते हैं। ये खर्च ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। इसे ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस साल बजट में है। ये उस साइकिल को री इग्नाइट करेगा। क्वालिटी ऑफ द खर्चा यानी 35% इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया है, यानी सही दिशा में लेके जा रहे हैं। ऐसे बंटवारा नहीं कर रहे हैं पैसे को रेवेन्यू कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, मगर इंफ्रा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसमें कुल 5,846 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार किया गया। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली। इसके निर्माण में करीब 6 खरब रुपए खर्च हुए थे। ये परियोजना भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना में शामिल है। अकेली इस योजना से करीब 7 लाख लोगों को रोजगार मिला था। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी। यही इस बजट में भी दिखाई देता है।
नौकरी कब, किसी को भी नौकरी कब मिलती है? नौकरी मिलती है जब नया इन्वेस्टमेंट आता है, नया एक रोड प्रोजेक्ट आता है, एक हाईवे प्रोजेक्ट आता है, एक टेलीकॉम का प्रोजेक्ट आता है, ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट आता है, या फिर फैक्ट्रियाँ बनती है, नई शॉप्स खुलती है, नए इस्टेब्लिशमेंट्स खुलते हैं। तो उसी जगह आप देखो, एक बिल्कुल कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट तभी होता है जब नए प्रोजेक्ट्स आते हैं या नए फैक्ट्रीज़ बनती हैं। नए प्रोजेक्ट्स कैसे आएंगे? नए प्रोजेक्ट्स आएंगे जब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कैसे बढ़ेगी? डिमांड तब बढ़ेगी जब गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट की साइकिल चालू होगी। आज देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकली फैक्ट्रीज 65 से लेके 75-80% की कैपेसिटी तक चल रही है। उस लेवल पे कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं डालना चाहता है। तो नए इन्वेस्टमेंट की साइकिल को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आना बहुत ज़रूरी था। रफ्तार और रोजगार की नई कहानी तो शुरू हो चुकी है, अब वक्त इसे अमली जामा पहनाने का है। इंफ्रा के दम पर वित्त मंत्री देश के लिए यही तैयार कर रही हैं। इसे आप डबल बूस्टर डोज मानिए। रोड, रेलवे, ट्रांसमिशन जैसे सेक्टर्स में पैसा डालने से ग्रोथ लौटेगी और बेरोजगारी का जो डंक लगा है उसका भी इलाज तय है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट। एकदम आप इमीडिएट अगर देखते हैं शॉर्ट टर्म में तो मनरेगा विच इज़ अ डिमांड ड्रिवन, वी ऑल नो इट्स अ डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम। सफिशिएंट एलोकेशन रखा है, ज़रूरत पड़ी तो इसमें और भी बढ़ाया जाएगा। सेकंड, मीडियम टर्म में जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम, टेक्सटाइल्स का प्लग एंड प्ले वाला मॉडल, टेक्सटाइल पार्क्स, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जिससे कि इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एब्सोल्युटली इन द मिडिल टर्म। लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमको इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया में बहुत हाई रहती है। सब कहते हैं 17% के आसपास है। सो जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जाएगा तो उससे हमारा इकोनॉमी का कॉम्पिटिटिवनेस विच इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट लेट्स से 3 to 4 years डाउन द लाइन, वो इम्पैक्ट बहुत यूजफुल होगा। अब आंकड़ों की ओर चलिए। देश में कुल 55 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है और आने वाले दिनों में कुल 25,000 किलोमीटर की नई सड़क का निर्माण होना है। इसमें भारतमाला प्रोजेक्ट भी शामिल है। तो जब 25,000 किलोमीटर का हाईवे बनेगा तो कितनी नौकरियां आएंगी? केवल सड़क ही नहीं, रेलवे के लिए भी 2030 तक का मेगा प्लान तैयार है। इसलिए रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साल 2030 तक एक मॉडर्नाइज्ड रेलवे आपको नजर आएगी। ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य है। 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन होना है। लोकोमोटिव इंजन और ट्रेनों की एनर्जी क्षमता में सुधार, ट्रेन में बायो टॉयलेट, स्टेशंस का ग्रीन सर्टिफिकेशन और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर स्विच करना भी मोदी सरकार के मेगा प्लान में शामिल है। बहुत बड़ा एक रेलवे का प्रोजेक्ट बनता है, किसको जॉब्स मिलते हैं? इट्स नेवर विन लूज, इट्स अ विन विन, एंड व्हेन द टाइड गोज अप एवरीबॉडी गेट्स द बेनिफिट ऑफ इट। तो 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने की तैयारी में है सरकार, और ये तैयारी है आप ही के लिए। 25,000 किलोमीटर के हाईवे बनने हैं, बुलेट ट्रेन और मेट्रो प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं ताकि नौकरियों की भरमार रहे और इससे देश पकड़ेगा रफ्तार और आप भी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, और हम कल इस खास सीरीज में बात करेंगे कि छोटे और नए धंधे यानी कि स्टार्टअप्स के लिए इस बजट में क्या कुछ है, और जब ये छोटे धंधे आगे बढ़ेंगे तो देश के हर नागरिक को कैसे मिलेगा फायदा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।